इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और पहाड़ के संयुक्त प्रयासों से यह दिल्ली में अस्कोट आराकोट यात्राओं पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी है, जिसमें 74, 84, 94, 2004 और 2014 की यात्राओं का तुलनात्मक अध्ययन है, प्रदर्शन है। केवल देख करके हम तुलनात्मक अध्ययन करें वो तो ठीक है, लेकिन जो गड़बड़ियाँ हो रही है उसको कैसे रोकें और उसके लिए प्रत्यक्ष कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे चिपको आंदोलन और पहाड़ में ही जो कई लोग ऐसे जुड़े हुए साथी, जैसे शमशेर सिंह जी ने 1976 में स्वयं वो कटारमल के पास पेड़ लगाने का काम शुरू किया था कोसी के आसपास। तो जब भी मैं अल्मोड़ा जाता हूँ तो रास्ते में वहाँ हरियाली इत्यादि देख करके प्रसन्नता होती है। तो अगली पीढ़ी को भी माने टोकन के ही रूप में सही तो कुछ न कुछ रचनात्मक काम भी करना चाहिए। तो एक तरफ संघर्ष का है या देखने का है, यात्राओं का है, दूसरी और रचना भी किसी न किसी स्तर पर उसकी भी शुरुआत होनी चाहिए। गंगा जी को छाल ठंडो ठंडो, ऐच ऊंच यूं हिमाल ठंडो ठंडो, निस्सु गंगा जी को छाल ठंडो ठंडो, छोया छंछड़ा पंजारे हो छन बुग्याल धालदार हो छोया छंछड़ा पंजारे छन बुग्याल धालदार, रोला पाखा बुण उड्यार ठंडो 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 रे ठंडो, मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो हमको लगता था कि अल्मोड़ा ही पहाड़ है, लेकिन ये अस्कोट आराकोट की यात्रा ने ये हमको प्रमाणित किया कि पहाड़ ये नहीं है। पहाड़ तो जो उसके दूरस्थ क्षेत्र में, जहाँ लोग आज भी ये नहीं जानते कि उनका विधायक कौन है, वो सोचते हैं विधायक का मतलब कोई घास या कोई जानवर, ऐसी स्थिति समझते हैं। तो हमको लगा कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है इसके ऐसे क्षेत्र पड़े हुए हैं जिनमें लोगों को यही मालूम नहीं कि हम कहाँ किस व्यवस्था के अंदर है। तो ये सब कुछ सिखाने की जो प्रक्रिया रही, ये अस्कोट आराकोट की यात्रा ने रही, और जिससे एक जन आंदोलन का उभार हो। अस्कोट आराकोट की यात्रा के बाद जो पूरे जन आंदोलन की भूमिका बनी उत्तराखंड में, इसका प्रमुख कारण अस्कोट आराकोट की यात्रा है, जिसने इतना आज भी 40 साल के बाद भी वो प्रामाणिकता, वो अनुभव आज भी हमको दे रहा है। और जैसे हम बचपन में पढ़े लिखे, जैसे पले, उन सब का एक नए सिरे से उसके बारे में रिफ्लेक्ट करने का बहुत बड़ा चांस मिला, और उसी से एक गहराई भी आई कि कहाँ पर क्या क्या छूट गया है, किस चीज़ से नाता बनना चाहिए, जितने रिश्ते टूट गए थे वो रिश्ते कैसे दोबारा से बन सकते हैं। तो ऐसा अनुभव तो बहुत कम होता है, बिकॉज अधिकतर आजकल की दुनिया ही ऐसी है। मॉडर्निटी का नाम है कि रिश्ते नहीं हों, मॉडर्निटी का नाम है आधुनिक बनने का मतलब है कि अपने सारे नाते तोड़ दो, गाँव से, रिश्तेदारों से, रिश्तेदारी से। लॉन्ग टर्म रिडिस्कवरी है, पर बुढ़ापे में आई ऐसी रिडिस्कवरी, तो इसका बड़ा दुख है। द हिमालय और टाइमलेस क्वेस्ट, यानी कि अनंत खोज हिमालय और उसके पर्यावरण की, उसके लोगों की, और उसकी अगली थीम है पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो हमने कोशिश की है कि उत्तराखंड को केंद्र में रख के बाकी हिमालय के क्षेत्रों की जो खोज हुई है, जो भ्रमण हुए हैं, जो पर्यावरण की चिंता है, जिसमें पर्यावरणविद, अनुसंधानकर्ता, छात्र, युवा सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं।